हेलो गाइज, आज डे 16 में मैं आपको बीज गणित में द्विघातीय समीकरण को हल करना हर विधि से बताने जा रहा हूं एक साथ एक वीडियो में। तो फर्स्ट विधि जो है आपको है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना है। मान लो ए बी बराबर 0। ए बी का मतलब क्या होता है? ए गुना बी। ठीक है, ए बी बराबर 0 या ए गुना बी 0 एक ही है। इस तो आप ये भी जानते हो कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो ए बी बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ कि या तो ए का मान 0 होगा या बी का मान 0 होगा या दोनों का मान 0 होगा। क्लियर? याद रहेगा। तो अगर ए और बी का गुना होके 0 हो रहा है, इसका मतलब पक्का पक्की नहीं कहा जाएगा कि किसका मान 0। तो ए का भी मान 0 हो सकता है, बी का भी मान 0 हो सकता है या दोनों का मान 0 हो सकता है। ये बात याद हो गया। तो अब मान लो लिखा हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0। अब यहां भी दो पद का गुना है, एक में है x प्लस ए या दूसरा में है x माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस ए बराबर 0। यहां पर जिसे बोले कि या तो a का मान 0 या b का मान 0, उसी ढंग से यहां भी क्या होगा? या तो x प्लस ए 0 होगा या x माइनस बी 0 होगा। तो मान लो कि x प्लस ए बराबर अगर 0 है तो x का मान क्या होगा? माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, उसी ढंग से यदि x माइनस बी बराबर यदि 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा? b होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ हमको दो आंसर प्राप्त हुआ, x बराबर a और x बराबर b। तो यहाँ देखते समझ लेना है रिजल्ट। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर अगर प्लस में है तो उत्तर क्या होगा? x का मान माइनस में होगा। अगर माइनस में अगर है, x में माइनस है जो भी राशि और x का मान बताना है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में हो गया और यहाँ माइनस में था तो b और प्लस में हो गया। बात समझ गए? अगर ये समझ गए तो आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी बात का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। सवाल है गुणनखंड विधि से आपको इसका एक तरह से x का मान निकालना हो, हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो पहले ये बाया साइड का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड के लिए मालूम है कि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात क्या होगा? 0 होगा। x नहीं है तो घात 0, घात यहाँ 0, यहाँ घात 1, यहाँ घात 2। तो घात के आधार पर बीच वाला पद कौन हुआ? 1 वाला, यानी 21x इसका मध्य पद है। इसको हमको दो पार्ट में तोड़ना है। क्या करना है? दो पार्ट में तोड़ना है। लेकिन हम क्यों तोड़े, काहे तोड़े, कितना के लिए क्या कुछ करना है? तो उसके लिए जो मध्य पद के अतिरिक्त जो पद है उसको और इसको क्या करो? गुना कर दो। तो पहले गुना कर लेते हैं। क्या? एक्स स्क्वायर गुना माइनस 110, यानी क्या हो जाएगा? माइनस 110 एक्स स्क्वायर। इसको माइनस ना लिख करके हम प्लस ही लिखते हैं। क्या करें? प्लस ही लिखते हैं।
माइनस प्लस सबसे बनेगा, लेकिन मान लो तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, 110 एक्स स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ना है। क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है, जिसका गुणनफल और जो फल या माइनस, तो गुना करने पर 110 पूरे और जोड़ घटाव करने पर क्या पूर जाए, 21 एक से पूर जाए। तो स्वाभाविक है 110 एक्स स्क्वायर को हम अगर 11x और क्या 10x दो पार्ट में तोड़ दें तो इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21x होगा। मतलब जैसा हम खोज रहे हैं वैसा हमको 110 का दो पार्ट हो चुका हुआ है। तो वही यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10x प्लस 110 के बराबर 0। समझ गया। इसी को दो पार्ट में तोड़ना महत्वपूर्ण है। अगर ये कर लिया तो गुणनखंड बन गया। देख रहा है ना, इसको 21x को दो पार्ट में हम लोग तोड़े ताकि अब इस दोनों का जोड़ यहाँ पर क्या हो, प्लस 21x हुआ। गुना कर देने पर इसका और इसके गुणनफल के बराबर हो जाए। हो गया। अब क्या करेंगे, अब समूहीकरण करेंगे, यानी इसको समूहीकरण करते हैं अगर इसको गुणनखंड करने का। तो अब इस समूह में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11। और इस समूह से 10 कॉमन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस 11 को उसके अंदर, अब बराबर है 0। ठीक है। अब देखो, अब दोनों में कॉमन क्या है, यानी पदों में कॉमन देखना है। अब पदों में कॉमन देखना है तो यहाँ पर x प्लस 11 कॉमन है दोनों पद में, तो उसको बाहर निकालिए जो कॉमन है। x प्लस 11 बाहर आप निकाल लिया, यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा 10 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा। x प्लस 11 यहाँ है तो इसको हम कॉमन ले लिए, तो इसको जब बाहर निकालिए तो यहाँ बच गया x, इसको बाहर निकालिए तो क्या बच गया 10, तो हो गया x प्लस 11 इंटू x प्लस 10 बराबर 0। इसीलिए अब x का मान लिख दो। x प्लस 11 अगर 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा -11, और x का मान अगर यहाँ x प्लस 10 है तो x प्लस 10 यदि 0 होगा तो आपका जो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। दोनों मान माइनस से नहीं आया। ठीक है, समझ गए होइएगा। अब यहां पर यदि माइनस होता, यहां पर यदि माइनस होता तो क्या होगा, तो यहां हो जाता -11x, यहां हो जाता -10x, यहां पर प्लस ही रहेगा। तो यहां पर अब क्या हो जाता -11x, यहां पर माइनस ले लेते कॉमन तो यहां हो जाता x, यहां हो जाता -11, तब यहां पर क्या हो जाता x -11 और x -10, तो अब उत्तर क्या हो जाता, यही प्लस में हो जाता 11,10 हो जाएगा। यहाँ केवल माइनस हो गया पर हो गया दोनों प्लस में मान आपको आ गया। तो गुणनखंड विधि समझ गए। अब हम दूसरी विधि की चर्चा करते हैं। तो दूसरा विधि है द्विघातीय विधि। द्विघातीय विधि में
हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 110 लेते हैं। तो द्विघातीय विधि में डायरेक्ट एक्स का मान निकालने का सूत्र आपको होता है क्या, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। कौन सूत्र से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। देख रहे हो एक इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और सी का जगह पर क्या होता है, अचर कोई संख्या होता है। तो इस जो भी समीकरण दिया रहेगा द्विघातीय उससे इससे तुलना करके मान इसमें भर देंगे। तो यहाँ पर b माइनस बी, तो b के जगह पर क्या है माइनस 21 है, तो माइनस इंटू माइनस 21 प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर, तो b का मान माइनस 21 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4abc, तो एक के जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा इंटू सी का मान कितना 110 अब बटा में 2 इंटू 1 यानी एक के जगह पर 1। अब इसको सॉल्व कर दिया गया तो कहा गया 21 प्लस माइनस रूट अंडर 441 घटाओ 440 बटा में 2 बराबर का हो गया 21 प्लस रूट 1 बटा में 2 बराबर 21 प्लस माइनस 1 बटा में 2 यानी 22 बटा में 2 कॉमा 20 बटा में 2। एक बार प्लस एक बार माइनस है तो जोड़ेंगे तो 22 बटा में 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका 20 बटा में 2 होगा। कट करके 11 और 10 आंसर आ गया। सेम टू सेम तीसरा और अंतिम विधि है वर्ग विधि द्वारा। वो क्या होता है आप उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा आपको जो विधि है वर्ग विधि द्वारा हल करना। तो सबसे पहले बात यहाँ पर मान लो समीकरण द्विघातीय लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 220 बराबर 0। तो इस विधि में वर्ग विधि में आपको जब x स्क्वायर के साथ कोई गुणांक रहेगा तो उसको पहले भागा देना होगा। तो x स्क्वायर में 2 से गुना है तो जितना पद है सब में 2 से भाग कर दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बराबर में तो 0 होना ही चाहिए। तो यहाँ तो 0 का 0 रहबे करेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 110 बराबर 0, इसका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गया। तो इस समीकरण के बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 110 बराबर 0। अब क्या देखना है दूसरा बात कि यहाँ जो मध्य पद है वह प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको हम बदलेंगे, अगर माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर माइनस में है तो कौन सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस रूप में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा सो देखो। तो a स्क्वायर के जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 2ab, तो माइनस 2 अपना मन से लिख दिए। a के जगह पर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख दिए। अब b के जगह पर क्या होगा, तो b के जगह पर क्या होगा ये सबसे बड़ी समस्या है कि चूंकि अब हमको पूर्णा कितना है इसमें हमको b के जगह पर लिखना भी है और माइनस 21x ही पूर्णा है। तो माइनस 21x माइनस 21x पूर्णा है और इधर हमको माइनस 2x है और यहाँ पर y मान लो कि चलो कि y से गुना करेंगे तो हमको कितना पूर्णा है माइनस 21x। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 21x अब बटा में माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x b बटा में है तो x कट गया तो 21 बटा में 2, यानी b के जगह पर जो सूत्र में a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab था तो उस b के जगह पर 21 बटा में 2 होगा। अब देख लो 2 और 2 कट गया तो माइनस 21x ही पूरेगा। ठीक है, तो अब हमको b मिल गया
तो सूत्र में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के जगह पर हम वही बी का 21/2 है उसी का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ तक तो जैसा अब इसमें है वही चीज हुआ, लेकिन ये तो हो गया नाजायज। ये नाजायज हो गया तो उतना ही को फिर घटा दो, यानी 21/2 का होल स्क्वायर कर दो अब प्लस 110। तो जो समीकरण ये है वही समीकरण ये है। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया, तो ये इतना जो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 21/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्लस 110 होगा, प्लस 100 इतना हो गया। ठीक है, इतना बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर प्लस माइनस ये हो गया x माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, और इसको ये उधर जाएगा बराबर में, तो हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 110। इसका वर्ग करोगे तो 441/4 घटाओ 110, भिन्न का जोड़ घटाओ कर लो, घटाओ है तो 441 घटाओ 440/4 बराबर 1/4 हो गया। तो अब पावर 2 है यहाँ पर, तो पावर 2 को हाथ आएगा तो उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हाफ हो गया। तो अब x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस हाफ प्लस 21/2। यहाँ पर अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, कौन हाफ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 21/2 कॉमा माइनस 1 प्लस 21/2 बराबर 22/2 कॉमा 20/2 यानी 11/10। पहले भी आया था इसका आंसर वही, और अभी वही आंसर हो गया। तो इस 3 विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण को हम हल करते हैं, चौथी कोई विधि नहीं है आपके लिए। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।